गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस हवा में सांस लेना कितना मुश्किल है, क्या क्या परेशानियां सब लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली द दिल्ली आइज। दिल्ली इज चोकिंग टू डेथ। एक एक सांस लेना भारी हुआ है, एक एक सांस लेना मुश्किल हुआ है। जो मर्जी कहो, लेकिन अभी भी जो AQI लेवल है, इट इज वेरी पुअर, हैजार्डस, सिवियर। तो आई मीन यू स्टिल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत ध्यान रखना है अपना, अपने अपनों का, अपने बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी भी स्वच्छ नहीं है। दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा घातक है। कारण कुछ भी हो, मुझे उसमें नहीं जाना। चाहे ये वहीकुलर एमिशन है, यानी कि जो आपके गाड़ियां चल रही हैं उसका एमिशन है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे पराली है, चाहे कोई भी सोर्स हो, लेकिन कारण कुछ भी है, पर जो उसका नतीजा है दैट इज वेरी वेरी पुअर एयर क्वालिटी, और जो कि हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही है। एयर पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके लंग्स पे इफेक्ट होगा, आपके पूरे शरीर पर उसका इफेक्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बड़े बुजुर्गों पर ही इफेक्ट होगा या सिर्फ छोटे बच्चों पर ही इफेक्ट होगा। इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, किसी भी उम्र वाले को, किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी जेंडर को, किसी को भी इसका अफेक्ट हो सकता है, और आपकी बॉडी में पूरी हेड टू टो कहीं पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो अपनी क्या हमें व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट टू डू, मतलब कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन दिस काइंड ऑफ एयर क्वालिटी। क्या करना चाहिए, किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, हम सिर्फ आज इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में मैंने देखा कि 35 में से 24 जो मॉनिटर हैं एयर क्वालिटी के दिल्ली में, वो बिल्कुल काले हो गए एंड दे वरंट शोइंग एनी डेटा। ये मैंने अभी न्यूज में देखा। तो दिस इज लाइक सच अ बैड, सच अ पिटिफुल सिचुएशन जो वी आर लाइक ऑल फेसिंग, वी आर लाइक ऑल गोइंग थ्रू। बेसिकली देखा जाए तो वी आर ऑल चोकिंग एक गैस चैम्बर में बैठे। आपको मालूम है ना कि एयर पॉल्यूशन कितनी चीज़ों से होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, और आपका ओजोन है, कितनी सारी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सारी की सारी गैसेस जब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को 500 से ऊपर 999, मतलब इट इज़ लाइक सो बैड। किस तरीके से सांस ले रहे हैं, क्वेश्चनेबल, इट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेट अस डिस्कस दैट। मैंने आपको बोला कि इस पुअर एयर क्वालिटी, दिस कैन अफेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा, छोटे बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं, मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट भी पुअर हो सकती है। आजकल OPD में क्या आ रहा है, ज्यादातर खांसी हो रही है, धसके वाली खांसी हो रही है, नाक से पानी बहे जा रहा है, डॉक्टर साहब नाक से पानी बहे जा रहा है, आंखों से पानी बहे जा रहा है, आंखें जल रही हैं, गला जल रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ज्यादा कर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जिन लोगों को पहले से रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, यानी कि जिनको पहले एस्थमा बढ़ गया है, एलर्जीज बढ़ गई हैं, स्किन की एलर्जीज भी बढ़ रही हैं, तो चमड़ी के रोग भी बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को पहले एस्थमा था या सांस लेने में दिक्कत थी, उनको तो ऑब्वियसली दिक्कत बढ़ रही है, पर नए एस्थमेटिक्स डेवलप हो रहे हैं, नए लोगों में एस्थमा हो रहा है, नए लोगों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खींच खींच के सांस लेना पड़ रहा है, आप पूरी तरीके से खुल के डीपली सांस नहीं ले पा रहे, आपकी लंग की कैपेसिटी कम होती जा रही है,
लंग की कैपेसिटी का कम होने का मतलब ये है कि जब आप पूरे जोर से हवा को बाहर निकालते हैं अपनी सांस में से, अपने अंदर से, अपनी चेस्ट में से, तभी भी आपके लंग्स में कुछ हवा बाकी रहती है, जो आपके लंग्स के जो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, जिनको कि हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं दोज आर द रनर्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कोलैप्स करने लग गए क्योंकि आपकी जो रिजर्व लंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो आपकी लंग कैपेसिटी कम होना मतलब कि आपका जो लंग्स है, वो जो भी आप हवा ले रहे हो उसमें से ऑक्सीजन या कुछ वो ले ही नहीं पा रही आपके शरीर में, तो आपकी लंग कैपेसिटी गिर रही है, आपकी सांस में और दिक्कत बढ़ रही है। पेशेंट्स आर कमिंग विद सूखी खांसी हो रही है, छाती में साए साए की आवाज आ रही है, जिसको कि हम बोलते हैं कि वीजिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, और इस तरीके के सिम्टम्स हैं। और ज्यादातर ये सिम्टम्स छोटे बच्चों में देखे जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों में देखे जा रहे हैं, लेकिन मान के चलिए दोस्तों, अडल्ट्स आर नॉट लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि अडल्ट्स में नहीं आ रहे, बहुत लोगों में इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो खुद का ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा इट्स नॉट ओनली योर लंग्स, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही चोट दे रहा है, आपके हार्ट को बहुत जबरदस्त क्षति पहुंच सकती है। जैसे कि लोगों का बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, जिनको पहले हाइपरटेंशन नहीं भी होता था उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ऐसे भी केसेस, न्यू हाइपरटेंसिव्स आर कमिंग, न्यू एस्थमेटिक्स आर कमिंग, तो नए न्यू डायबिटिक्स आर कमिंग, है ना। नए ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें लोगों को शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो गए या बीपी लेवल बढ़ने लग गया। तो डायबिटीज के नए केसेस, हाइपरटेंशन के नए केसेस, ये सारे केसेस, इस तरीके के सारे केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप थोड़े समय इस हवा में एक्सपोज्ड हो और आपको बिना किसी वार्निंग के हार्ट अटैक भी आने के चांसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो ये पार्टिकुलेट मैटर इतना बढ़ गया है हवा में जो होता है, ये आपके ब्लड वेसल्स में जाकर उनको ब्लॉक कर रहा है। तो स्ट्रोक के केसेस भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकली भी लोगों को परेशानियां आ सकती हैं, स्किन एलर्जीज बढ़ गई हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इट्स नॉट अ गुड टाइम, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन चलिए, जो भी है, अब जीना तो इसी में है, वो है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो कहाँ जाएंगे हम अपना घर बार छोड़ के, कहाँ जाएंगे आप अपनी दिल्ली को छोड़ के। तो जाना तो कहीं नहीं है, रहना तो यही है, सहना भी है। तो कैसे सहना है जानिए। सबसे पहली बात है कि जो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स है उसमें कम बाहर निकलिए, बिकॉज उस टाइम पे जो आपकी हवा का क्वालिटी है वो बहुत बहुत ही पुअर है। तो उस टाइम पर थोड़ा कम निकलिए। मुझे बहुत कई दफ़ा बुरा भी लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं पार्क्स में, दे आर लाइक वॉकिंग थ्रू अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स, वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कम निकलिए, और अगर निकलते हैं तो N95 लगाकर मास्क निकलिए, बिकॉज वो आपके जो पार्टिकुलेट मैटर हैं 2.5 और ये सब जो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, वो उनको फिल्टर कर सकता है। तो आपको ये थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी मास्क लगाने की। उसके अलावा आप अपने घर में, अपने कमरे में, खासकर जहाँ बच्चे हैं या जहाँ बुजुर्ग हैं, वहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स का प्रयोग कीजिए। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको कि घर पे रखा जा सकता है, जो कि एयर प्यूरिफायर का बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो एलोवेरा तो मेरे ख्याल सबके घर में होगा। आप अगर उसका प्लांट भी अपने रूम में रख लेते हैं, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, समझ में जो आए उतना कर लीजिए। आप एलोवेरा का पौधा अपने अपने कमरे में रख लीजिए, दिस वुड बी बेनिफिशियल। एक अच्छा एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, क्योंकि
लोग ये बोलते हैं कि जब एयर प्यूरिफायर चल रहा होता है रूम में तो हमारी खांसी बंद हो जाती है, बट जब नहीं चल रहा होता तो दे कॉफ लाइक एनीथिंग, जैसे कि अपने दे कॉफ सो बैडली कि अपने लंग्स ही बाहर निकाल देंगे। तो इतनी बुरी वाली खांसी कई लोगों में आ रही है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो एयर पॉल्यूशन है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि आपके लंग्स में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, जैसे कि निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो इस समय पर जिन लोगों को पहले से लंग्स में दिक्कत है या जो लोग 60-65 साल के ऊपर हैं, उनको वैक्सीनेशन न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट करवा लेनी चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को भी अगर सांस लेने में दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है या चेस्ट पेन हो रही है या किसी तरीके की पैल्पिटेशंस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज संपर्क करें। जहाँ तक कि दवाइयों की बात है, अपनी दवाइयाँ पूरी तरीके से लीजिए, नेबुलाइजर्स का प्रयोग कीजिए, इनहेलर्स का प्रयोग कीजिए। मैं ये लाइन बार बार कहती हूँ, फिर भी बार बार लोग आके मुझसे पूछते हैं आदत तो नहीं पड़ जाएगी डॉक्टर साहब? अरे यार, जब आपको पता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन से जो गंदी वाले जो पार्टिकल मैटर्स हैं ये डीपली जाके आपके लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, तो आपको वो डीपली जब आपका इनहेलर या नेबुलाइजर लेके वो दवा आपके लंग्स में जब तक नहीं जाएगी तब तक कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? तो इन चीजों का प्लीज प्लीज ध्यान रखिए। आपको मालूम है कि जो बाहर की हवा है इट इज लाइक इक्वलेंट टू स्मोकिंग 25 सिगरेट इन अ डे। जिसने कभी स्मोकिंग नहीं करी, सोचो, मानो वो भी इस हवा में देखा जाए तो वो भी एक दिन में 25 सिगरेट स्मोक कर रहा है। इस तरीके की हवा है, इतनी भयानक हवा है। तो देखिए, जो चीजें हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। अपनी जो वाटर इनटेक है या लिक्विड इनटेक है उसको बढ़ाइए, सो दैट आपका म्यूकस जो है वो इजीली निकल सके। तो आपको अपनी यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। आजकल के मौसम में हरी सब्जियां भर के आई हैं, आप हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ये और सिट्रस फ्रूट, संतरा, और ये सारी चीजें इतनी भरपूर है, लेमन, आंवला, तो इन सब का प्रयोग कीजिए। इनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें यू विल गेट एवरीथिंग विच इज नीडेड। एक बैलेंस डाइट खाइए और खुद का पूरा पूरा ख्याल रखिए, है ना। तो देखिए, जो भी जैसी भी हवा है, ये भी कुछ दिनों में पहले से बेहतर हो रही है, अक्टूबर नवंबर से अब बेहतर है, लेकिन पीछे अभी 2-3 दिन पहले फिर बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब आया था। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों का और अच्छे से ख्याल रखिए। बच्चों को थोड़ा हो सके तो बाहर ना भेजिए। बाहर जाना है तो धूप के समय में बाहर जाइए, जितने काम बाहर के करने हैं धूप के समय में बाहर कीजिए। और जिस दिन बहुत स्मॉग है, बहुत थिक लेयर लग रही है, क्लाउडी मौसम है, उस दिन इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। टेक हॉट सूप्स, गरम सूप्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कुछ अदरक का पानी पी सकते हैं, अदरक का काढ़ा ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। बाहर जब जाते हैं तो बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं कीजिए। जो लोग दौड़ते थे वो जॉगिंग कर लीजिए, जो जॉगिंग करते थे वो वॉकिंग कर लीजिए। बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज और बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज बाहर करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो जब अगर आप गार्डनिंग 1 घंटे की करते थे तो आधे घंटे की कर दीजिए। आपको ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हैं, यू जस्ट बिकम होम बाउंड, ऐसा भी नहीं है। आप बाहर भी निकल रहे हैं लेकिन कम समय के लिए निकल रहे हैं। कम समय के लिए निकलिए और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस ना करके और
बहुत विगरस ना करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि वो आपके शरीर को फायदा पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए। अपनी लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। एक 3 बॉल स्पायरोमीटर आता है, आज मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि उससे अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। योगा करते हैं या वॉक करते हैं या हल्की हल्की जॉगिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज बंद नहीं करनी, इंडोर एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज को कम कर दीजिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे आपकी वेंटिलेशन रेट बढ़ेगा। तो जितना वेंटिलेशन रेट बढ़ेगा मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ेगा तो आप फिर क्या इनहेल क्या कर रहे हो, तेजी से इनहेल कर रहे हो वो गंदी वाली गैस और वो गंदे वाले पार्टिकुलेट मैटर्स। तो वो तेजी से ना इनहेल करने के बजाय अगर आप हल्की हल्की साफ हवा लेते हैं घर के अंदर तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। थैंक यू सो मच। हैव अ